मानते हैं कि विकास की जरूरत है? हाँ, मैं मानता हूँ विकास की जरूरत है। आज इस गांव में कोई भी आप देखेंगे कोई भी गर्ल्स कॉलेज नहीं है। कॉलेज बराबर में है मीरगंज में? नहीं, मीरगंज में कॉलेज है, मैंने क्या कहा। इस गांव की लड़कियां, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो गांव से बाहर मीरगंज तक नहीं जा सकती, या जिनके माँ बाप उनको गांव से बाहर भेजना नहीं चाहते। वो बच्चियां घर में रहकर अभी भी अशिक्षित महसूस कर रही हैं खुद। या हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, या हॉस्पिटल नहीं, कोई सरकारी तरफ से ऐसे स्वास्थ्य केंद्र वगैरह होना नहीं है। पूरे गांव में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अगर रात बिरात किसी को जरूरत पड़ती है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल भागे। इसके अलावा गांव के विकास के लिए मैंने बहुत सारी योजनाएं देखी हैं। जैसे आप अभी गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि गांव में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत का दिल गांव में बसता है, और ये गांव अगर ताकतवर होंगे और गांव अगर मजबूत होंगे तो निश्चित ही भारत मजबूत होगा। ज़बानी उस आईने की तरह है जिसमें जमाना अपना आने वाला कल ढूंढता है। मेरी टीम और मेरा कैमरा लगातार आपको क्षेत्र के, समाज के बड़े बड़े नेताओं से मिलवाता रहा। हम बड़े नेता इसलिए कहते हैं, हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी शब्दावली है कि जो बड़े पद पर बैठा है वो बड़ा लीडर है। लेकिन ऐसे में हमारी एक कोशिश रहती है, हम गांव पहुंचते हैं और गांव में पहुंचकर उन लोगों से मिलते हैं जो अपने गांव की तरक्की और विकास का ख्वाब अपनी आंखों में पाल कर रखते हैं। उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बरेली, उसकी तहसील मीरगंज, विकासखंड मीरगंज का एक खूबसूरत सा गांव है परौरा। परौरा गांव में एक नौजवान है जो अपने गांव के विकास का एक ख्वाब लेकर के चल रहा है। आज के मेहमान और आज की शख्सियत का हम दिल की गहराइयों से खैर मकदम और स्वागत करते हैं। जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं भाई? मैं बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मुबश्शिर अली है। मुबश्शिर जी, कौन सा गांव है आपका? ये बरेली जिले के तहसील मीरगंज का छोटा सा गांव परौरा है। कितनी आबादी है गांव की? इस गांव में समथिंग 2200 से 2300 आबादी है। हम देखते हैं कि गांव में जगह जगह आपकी होर्डिंग्स लगी हुई है। जी। ग्राम प्रधान पद हेतु इस बार सैयद मुबश्शिर अली को मौका दे। जी। एक नौजवान जो अपने काम में लगा हुआ था और अपनी रोजी रोटी की तलाश में था, गांव की सेवा का ख्याल अचानक क्यों आया? असल में मौजूदा हालात को देखते हुए, गांव के विकास को देखते हुए, जो भी अब से पहले या मौजूदा जो भी प्रधान हैं जी, तो उन लोगों ने गांव के विकास के बारे में इतना सोचा नहीं, जिसकी वजह से मुझे आगे निकल के आना पड़ा है। नहीं, वो लोग तो कहते हैं कि हमने काम कराया है। कहने को तो भाई सारे लोग कहते हैं कि मैंने ये काम कराया, मैंने वो काम कराया, मैंने ये काम कराया। ये बताइएगा आप मुझे, पिछले 50 सालों से इस गांव में कोई ना कोई प्रधान रहा है। अगर सबने ही विकास कराया होता तो इस गांव को आज विकास की जरूरत क्यों होती? आप मानते हैं कि विकास की जरूरत है? हाँ, मैं मानता हूँ विकास की जरूरत है। आज इस गांव में कोई भी आप देखेंगे कोई भी गर्ल्स कॉलेज नहीं है। कॉलेज बराबर में है मीरगंज में? नहीं, मीरगंज में कॉलेज है, मैंने क्या कहा। इस गांव की लड़कियां, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो गांव से बाहर मीरगंज तक नहीं जा सकती, या जिनके माँ बाप उनको गांव से बाहर भेजना नहीं चाहते। वो बच्चियां घर में रहकर अभी भी अशिक्षित महसूस कर रही हैं खुद को, अशिक्षित हैं। आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं। जी। और पढ़ा लिखा नौजवान बड़ा ताकतवर होता है। बिल्कुल भाई। आपको क्यों लगता है कि आप इस गांव की दशा और दिशा संभाल देंगे? दशा मुझको अपने आप से, जिन हालातों से मैं गुजरा हूं या मैंने जो देखा है कि शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर गांव में कोई भी पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे पहले अपने घर को संभालता है। जो अपने घर को संभालता है वही अपने मोहल्ले को संभालता है। जो मोहल्ला संभालता है वही अपना गांव संभालता है। इसलिए मुझे लगता है अगर इस गांव में एजुकेशन होगी, अगर एजुकेशन घर घर तक पहुंचेगी तो ये गांव ऑटोमेटिक अपने आप संभल जाएगा। मुबश्शिर जी, अगर आप यहाँ प्रधान बनते हैं और आपको जनता यहाँ इस ताज से नवाजती है जी, क्या कुछ कराने का मानता है? सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि मेरे गांव में जो भी गांव की लड़कियां हैं जो अभी स्कूल वगैरह नहीं जा पा रही हैं, उनके लिए एक निःशुल्क विद्यालय गांव में होना चाहिए। उसके अलावा गांव में स्वास्थ्य की कुछ सुविधाएं नहीं हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से गांव में ब्लॉक वगैरह बने होते हैं, कोई सरकारी हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, या हॉस्पिटल नहीं, कोई सरकारी तरफ से ऐसे स्वास्थ्य केंद्र वगैरह होना नहीं है। पूरे गांव में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अगर रात बिरात किसी को जरूरत पड़ती है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल भागे। इसके अलावा गांव के विकास के लिए मैंने बहुत सारी योजनाएं देखी हैं। जैसे आप अभी गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि गांव में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है।
जो भी है वो गांव के आसपास के जो खेत हैं उसमें गांव का सारा पानी जा रहा है, या आसपास के जो भी तालाब हैं गांव का गंदा पानी उन तालाबों में जा रहा है, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। क्योंकि उसी तालाब में गांव की भैंस वगैरह बो भी जाती हैं और मछलियां भी पालते हैं, तो उन मछलियों को या भैंसों को भी उस पानी से बहुत ज़्यादा नुकसान तो आप होता है। मान सकते हैं कि जल निकासी एक समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है, इस पर काम करें हर गांव के लिए इस पे काम करना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। मुबस्सिर जी, आप एक पढ़े लिखे युवा हैं और प्रधानी का मतलब होता है पैसा। पैसा, बहुत मोटा पैसा आता जी। है। पैसा कमाएंगे, पहले अपना घर सेट करेंगे और उसके बाद जनता को ठेका दिखाएंगे। भाई अल्लाह का शुक्र है फिलहाल मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैंने अपनी जो जिंदगी गुजारी है वो भी बहुत पैसे में गुजारी है आज तक। मुझे गांव के पैसे की जरूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ जो भी पैसा गांव के लिए आए वो गांव के विकास के लिए ही लगना चाहिए, उससे अपना पेट नहीं भरना चाहिए किसी को भी। आप मानते हैं कि आपका ये चुनाव, प्रधानी का जो चुनाव है परौरा में, जी, वो पैसे के लिए नहीं है? हाँ, मेरा जो चुनाव है वो पैसे के लिए नहीं है। सब चुनाव से पहले ऐसे ही बात करते हैं। ये मेरा वादा है इस गांव की जनता से, ये इस गांव की जनता से मेरा वादा है कि ये मेरा चुनाव है, आप मुझे मौका दें। ये चुनाव इस बार जो मेरा है ये गांव के लिए है और गांव के लोगों के लिए है। एक बड़ा सवाल हम आपसे जरूर करेंगे। प्रधान जी बनने से पहले बड़े अच्छे होते हैं जी, बनने के बाद पता नहीं प्रधान जी को ऐसा कौन सा पर लग जाता है कि उनके मिजाज बदल जाते हैं। असल में होता क्या है, आपने ऐसा महसूस किया होगा, मुझसे ज्यादा आप बाहर घूम रहे हैं, आपने देखा भी है, जो गांव के लोग होते हैं प्रधान बनने के बाद उनके अंदर ऑटोमेटिक एटीट्यूड आ जाता है उस लेवल का, वो जो गांव की जनता होती है उसको नकार देते हैं। जबकि एक इंग्लिश में कहावत है, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। बिल्कुल। जो सरकार होती है या जो गांव का प्रधान है वो गांव के द्वारा ही चुना जाता है, गांव के लोगों के लिए ही होता है। बिल्कुल, लेकिन होता उसका उल्टा है। होता उसका उल्टा है, अपोजिट। उसको लोग बना देते हैं। जो मौजूदा प्रधान होता है वो पहले तो गांव के लोगों से मिन्नतें करता है, लेकिन प्रधान बनने के बाद उन्हीं लोगों से अपनी मिन्नतें कराता है एक अटेम्प्ट के लिए भी। नहीं, फिर आप ये चीज आप पर भी तो लागू होती है। ये चीज मुझ पे लागू होती है, लेकिन मैं जहां तक है मेरा ये ख्वाब है कि मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। परौरा बदलने को तैयार है, परौरा बदलने को तैयार है, लोग साथ में हैं, लोग साथ में हैं। ऐसा तो नहीं कि मुबस्सिर भाई हवा हवाई चल रहा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक है मैंने लोगों से बैठ के पहले इस बारे में मशवरा किया था, उसके बाद ही लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और यहां तक जो मैं पहुंचा हूं वो गांव के लोगों की ही मदद से पहुंचा हूं। ऐसा तो नहीं कि एक मन में ख्याली पुलाव हो कि मैं प्रधान बन जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई मेरे। जनता साथ है, जनता साथ है, जनता सपोर्ट कर रही है। जनता सपोर्ट कर रही है। परौरे को लेकर के एक सवाल हम आपसे जरूर करेंगे। जी, प्रधान जी बनते तो गांव से हैं, लेकिन उनका ज्यादातर ठिकाना मीरगंज हो जाता है, हाँ, बरेली हो जाता या है। बरेली हो जाता है। असल में अब से पहले जो प्रधान रहे हैं जी, वो कुछ बरेली रहने लगे, कुछ मीरगंज रहने लगे, कि या कोई और कहीं रहने लगा। लेकिन अपना भाई क्या है, अपना इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस गांव में पैदा हुए हैं, यहीं रहना है, यहीं खाना है, यहीं मरना है। अच्छा जी, ऐसा तो नहीं कैमरे पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि इसके बाद भूल जाओगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा ये। आप रिकॉर्ड रखिएगा और अब से 25 साल बाद आके देखिएगा तो मुबश्शिर यहीं मिलेंगे आपको। एक नौजवान अपने गांव की दिशा और दशा बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। जवानी बहुत ताकतवर चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। मुबस्सिर जी, परौरे के लिए जो लोग हैं वो बदलाव को तैयार हैं, आप ऐसा कहते हैं। जी, आप एक नौजवान हैं जी, महिलाओं की भारी तादाद होती है जी, और वो वोटिंग करती हैं जी। महिलाओं को लेकर के आप क्या सोचते हैं? असल में देखिएगा, वोटिंग जो होती है वो हर गांव में लगभग 30 से 35% महिला वोटर्स होते हैं। जी, लेकिन उनके बारे में कोई सोचता लेकिन नहीं। इलेक्शन के बाद उन महिला वोटर्स को नकार दिया जाता है। जी, उनके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है कि हमें इनके बारे में कुछ करना चाहिए। तो मैंने आपको इससे पहले अपनी जो सबसे पहले मैंने अपना जो यहाँ पे व्यक्ति जो वचन रखा था वो गांव की लड़कियों को या महिलाओं को लेके ही रखा था। स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य की जो भी सेवाएं हैं वो गांव में प्रदान कराना और लड़कियों के लिए स्कूल्स वगैरह जो भी है शिक्षा के लिए वो ओपन कराना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। मतलब महिलाओं को साथ लेकर के महिलाओं को साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास। पढ़ा लिखा नौजवान बड़ा परेशान है, रोजगार समस्या नहीं, जरूरत है जी। और रोजगार कागजों में तो खूब मिलता है, मिलता है, और जो योजनाएं गांव में चलती हैं रोजगार की वो भी कागजों में खूब चलती हैं, खूब चलते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कोसों दूर है। कोसों दूर है। आप प्रधान बनते हैं तो नौजवानों के लिए क्या होने वाला है? मैं खुद एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ, ये सब मैंने खुद महसूस किया है। असल में होता क्या है, अगर कोई भी वैकेंसी वगैरह आती है एक एजुकेटेड पर्सन के गांव में, तो उसमें प्रधान क्या होता है, अपना ही चहेता कोई अपने अंडर से लगा देता है
ये आपने महसूस किया होगा। जी। बाकी जो काबिल होता है इस वैकेंसी के लिए, वो बेचारा बेरोजगार ही रह जाता है। लेकिन अपनी प्राथमिकता ये है कि गांव का जो भी काबिल है, अगर कोई वैकेंसी आती है उसके लिए जो भी काबिल है या उसका हकदार है, वो वैकेंसी उसको ही मिलना चाहिए। हाँ, ये सच्चाई है कि गांव में एजुकेशन से रिलेटेड वैकेंसी बहुत कम आती हैं। रोजगार को लेकर के कुछ बड़ा बदलाव करने के मूड में हैं आप? हाँ बिल्कुल, भाई अगर प्रधान चाहें तो बहुत बदल सकता है प्रधान। अगर चाहे तो बहुत सी अपने लोकल एरिया में बहुत सी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जहां प्रधान चाहे अपने गांव के जो शिक्षित बेरोजगार होते हैं उनको कहीं ना कहीं वो लगवा सकता है, अगर प्रधान चाहे तो। एक बेटी के जब हाथ पीले करने के लिए गरीब अपना कदम बढ़ाता है तो जी। उसे सबसे पहले बारात घर याद आता है। जी, वो सर भाई, गरीब आदमी के लिए बारात घर बुक करना भी कैंडी खीर है। बहुत कैंडी खीर है। क्या सरकारी बारात घर कोई परौरे में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपना ही एक बारात घर अभी बनवाया है जी। और उसका जो भी काम है वो अंडर प्रोसेस है। मैं चाहता हूं कि वो कंप्लीट हो। हाँ। और कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कि गांव में जो भी अशक्त व्यक्ति हैं जिनके पास उसको बुक करने के लिए या वैसे पैसा नहीं है, उनको मेरी तरफ से बुकिंग फ्री रहेगी। और गांव में तो एक सरकारी होना ही चाहिए, होना चाहिए, जो कि हमारे गांव में नहीं है, होना चाहिए, बहुत जरूरी है आज के टाइम में। क्योंकि गांव में अब इतनी जगह नहीं बची जहां पंडाल वगैरह लगा लिए जाएं, उसके लिए शादी हॉल का होना बहुत जरूरी है। सरकारी स्कूलों में कभी विजिट करते हैं आप? हाँ, सरकारी स्कूल में विजिट करता गरीब हूँ। का बच्चा पढ़ता है वहाँ पे। परौरा बदलने को तैयार है? परौरा बदलने को तैयार है। प्रधान बनेंगे आप? बनूंगा। ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं, इंशाल्लाह प्रधान बनूंगा। जब मैंने आगे अपना कदम बढ़ाए हैं तो रुकूंगा नहीं। नौजवान साथ? नौजवान साथ है। जाते जाते परौरा के लोगों से उनका आने वाला प्रधान, उनका साथी, उनका सेवक कुछ जी। कहना चाहते हो? मैं गांव वालों से अपील करता हूं कि आप लोग अपने गांव के विकास के लिए मुझे वोट दें और भारी मतों से विजय बनाएं। आने वाले कल में आप देखेंगे कि परौरा अपनी बुलंदियों को छू रहा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। लेकिन इस उम्मीद के साथ विकास होगा, बदलाव होगा, प्रधान जी के रवैये नहीं बदलेंगे। रवैये नहीं बदलेंगे, विकास भी होगा और इस गांव में जितना करने का होगा उतना सब कुछ होगा। रवैया यही रहेगा जो आज आप देख रहे हैं, कल भी यही रहेगा, अब से 20 साल बाद भी यही हमारे रहेगा। साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हमारे साथ परौरा से मुबस्तर एक नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान जो अपने गांव के दर्द को समझता है, लोगों की तकलीफ को समझता है और बदलाव को जनता तैयार है, ऐसा कहते हैं। खैर ये वक्त तय करेगा और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अपने मैनिफेस्टो को हमारे साथ रखते हुए नजर आए, अपना माइंडसेट जो उनका अपने गांव को लेकर के है उसको रखते हुए नजर आए। फिर पहुंचेंगे शख्सियत के इस कार्य में एक नई शख्सियत के पास। तब तक के लिए नमस्कार।